अच्छी है ना? थैंक यू। अब ये भी बताओ कि अपना टाइम कब आएगा? अच्छा, अब वक्त मिला मुझसे मिलने का? मैं तो कब से मिलना चाहती थी यार, लेकिन एक फ्रेंड ने कॉल करके ड्रामा शुरू कर दिया तो उसी में फंस गई। कैसा ड्रामा? जाने दो ना। अच्छा, तुम्हारी बहन की सगाई कैसी थी? सुपर्ब। लव मैरिज है, लेकिन सारा इंतजाम अरेंज मैरिज के जैसे ही हो रहा है। जीजा जी दूसरी कास्ट के हैं, पर घर वालों को कोई एतराज नहीं है, तो हमारे मैटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय, मैं मर जाऊं। चुप। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बैठो। नमस्ते सर, मेरा नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम पीलू है और तुम्हारे पिताजी का नाम टीलू है। ये मैरिज ब्यूरो नहीं है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। चलो अपना आइडिया बताओ। अगर हमें आइडिया अच्छा लगा तो हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, वरना जिस गेट से आए उसी गेट से 9 2 11 हो जाओ। आई होप यू डोंट माइंड। चल शुरू हो जा। चलता है फिरता रेस्टोरेंट सर। फोन घुमाओ, खाना पाओ, गरीब से अमीर तक, वड़ा पाव से पिज्जा तक, जो भी चाहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा सर। वो क्या कहते हैं सर, चटमंगनी पटबिया, बिल्कुल उसी तरह। कमाल का आइडिया है सर। 160 करोड़ की ऐतिहासिक फिल्म शूटिंग झुमरी तलैया में शुरू करेंगे और 12 साल में पूरी हो जाएगी पिक्चर। गले में डील करेंगे और सीधा चिप डाल देंगे। वो शाम चार्ज कर सकते हैं सर। अगर हमने ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया तो इसके बाद मन की बात भी सुन पाएंगे सर, चलते फिरते हॉटस्पॉट की तरह। गुड मॉर्निंग सर। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। कोई उन हादसों के चंगुल से बच निकलता है तो किसी की जिंदगी भयानक और दर्दनाक हादसों का शिकार बन जाती है। इसी तरह के कुछ हादसों से बचने के लिए मैंने एक ऐप बनाया। रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज नहीं करवा पाते। पर अब नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास इसका हल है। एक ऐसा ऐप जो एक्सीडेंट होने पर खुद सबको इन्फॉर्म करता है। मान लीजिए किसी सुनसान जगह पर किसी का एक्सीडेंट होता है, जैसे शहर के बाहर, गांव खेड़े के वीरान रास्तों पर, खासकर अंधेरी गलियों में। वो बेचारे तड़प कर जान गंवा बैठते हैं और उनके अपने बेखबर रहते हैं। इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए सर। उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है सर? ये ऐप उन्हीं लोगों के लिए है। मेरा ऐप ऐसे लोगों के लिए जीवन दान है जो एक्सीडेंट होते ही उसकी खबर नजदीकी एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन और रिश्तेदारों के पास मैसेज के रूप में भेज देती है। और सर ये उसका डिजाइन है जो बस लेट हिम फिनिश। क्या फिनिश करने दो, बकवास है। सबको पता है कि कार में सीट बेल्ट होती है। अब अगर उसे कोई ना पहने तो जान तो जाएगी। आप कार चलाते वक्त आगे पीछे नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। एक्सीडेंट के जिम्मेदार वो खुद होते हैं, क्यों भरत? जानते हो लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? इसलिए नहीं कि इससे उनकी जिंदगी बच सकती है, बल्कि इसलिए कि वो फाइन से बचना चाहते हैं। तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है, एकदम यूजलेस है। पता है 5वीं क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा आइडिया बता देगा। तो बकवास आइडिया ढूंढने की बजाय कोई ऐसा ढासू आइडिया सोचो जिससे हमारी कंपनी ग्रो करे, समझे? पर सर जी, एक समझदार इंसान को एक इशारा ही काफी होता है, तो बेहतर है हमारा टाइम मत खराब करो प्लीज। भरत। हाँ वैसे विजय के प्रोजेक्ट पर हम काम कर सकते हैं, तो उसके ऐप के बारे में पता लगाओ। श्योर सर। पर्दा सुनने को राजी नहीं था। कहता है ऐप में कोई दम ही नहीं है। 5वीं क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा ऐप बना लेगा। भाई कुछ और लाऊं क्या? ओए तू जाना काके। अरे क्या भाई, कुछ तो ऑर्डर दो। 2 प्लेट कामयाबी लेकर आ। ला सकता है? तुझे समझाया था, याद नहीं है क्या? मेरे प्रैक्टिकल क्लब का मेंबर बन जा, लाइफ एकदम सुकून से कटेगी। ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करने का मैन। ये घड़ी अच्छी है ना? कितने की होगी? पता नहीं, दिखने में तो महंगी लगती है। महंगी है तो अच्छी होगी। अच्छी है क्लासमेट। लहरी ने दी है। हे! तुम मेरी जिंदगी की छास हो, मैं प्यासा हूँ। और तुम मेरी ग्लास हो। जब से तुम आई हो जिंदगी नमकीन बन गई, तुम्हारे प्यार का पंछी। आई लव यू। अगर फिर से मेरा फोन छुआ ना तो दांत तोड़ दूंगी। किस्मत वाली हो, तुम्हारा वाला रोमांटिक है। मुझे तो सब देवदास ही मिले। लग रहा है पैग चढ़ा के लिखा है। कहाँ ऐसी फील आती है? क्या पैग? नहीं यार, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो तुझे क्या लगता है उसने जूस पीकर लिखा है? ये शेर और शायरी बिना पैक चढ़ाए कभी नहीं आती। ऐसा नहीं है, मैंने खुद उससे पूछा था, वो दारू नहीं पीता। एक जाम और हो जाए। क्या उसने पहले भी ऐसे मैसेजेस भेजे हैं? हाँ, किस टाइम पर? ज्यादातर तो इसी टाइम पर भेजता है। मेरा मानना है कि अगर कोई किसी को एक ही टाइम पर मैसेज कर रहा हो और वो भी इतने रोमांटिक मैसेजेस, इसका मतलब वो जरूर दारू के नशे में है। वो दारूबाज तो है ही, साथ में झूठा भी है। वो लड़का सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा है। टुडे स्पेशल चंद्रयान। मिस्टर अजय। एक मिनट मिस्टर विजय, पहले तो सिर्फ धरती पे लोग दारू पीते थे, अब एलियंस भी पीने लगे हैं। वाह। मिस्टर अजय, ओए कर क्या रहा तू? आज अपना वेटर श्रीनिवास का बर्थडे है मिस्टर विजय। ओह, इट्स ओकेजन, लेट्स एंजॉय मैन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्रीनिवास। अरे चुप हो जाओ, एक तो गिफ्ट नहीं लेकर आए, ऊपर से खाली फोकट में दिल जलाने के लिए हाथ हिला रहे हैं। सुन मेरे भाई श्रीनिवास, मैंने सोचा था कि तुझे गिफ्ट में दूंगा एक बढ़िया सा आईफोन, लेकिन आईफोन को अपने पास रख के मैंने उसे कर लिया माय फोन। मैं एक दिन तेरे लिए जूते खरीदने गया था श्रीनिवास, पर मेरा जूता फटा था, इसलिए मैंने खुद ही पहन लिया। माइक और मैं बिना सीट वाली साइकिल लाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा साइकिल पंचर हो जाती, चेन निकल जाती, ब्रेक फेल हो जाता, तेरा एक्सीडेंट हो जाता, इसलिए नहीं लाए। अरे तू गिफ्ट छोड़, हम सब यहाँ जाने से पहले तेरी जेब दुआओं से भर देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्रीनिवास। ए लहरी, जरा रुक तो। हाँ, श्वेता सच कह रही थी यार, किसी माइक ने फेसबुक पर ये फोटो डाली है। माइक सेलिब्रेटिंग श्रीनिवास बर्थडे एट अमेरिकन बार एंड रेस्टोरेंट विथ विजय एंड अदर्स। यही है ना विजय? इसने तुझे धोखा दिया। भाई खाता हूँ, सुनो, मैं दूर रहो। मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, सुना मत। अरे लॉरी, बात सुनो। लॉरी, जबान इतनी ज्यादा लड़खड़ा रही है कि मेरा नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। वो श्रीनिवास का बर्थडे जन्म था। श्रीनिवास कौन है? ये पे काम करता है, क्लोज फ्रेंड है। ओहो, ऐसी जगह पर काम करने वाले का बर्थडे इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वो तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तुम कितनी अच्छी लग रही हो। इसने सिर्फ दारू पीने के बारे में झूठ नहीं बोला। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे मुंह से दारू की स्मेल क्यों आ रही है, तो जानती हो इसने क्या कहा? कि दारू की नहीं, चीकू की जूस की स्मेल है। ओए सोनिया, सुन, तुमने वो सारे मैसेज दारू के नशे में किए थे ना? नहीं, कुछ कुछ होश में भी किए थे मैंने। लाइरी, You're right. He's a liar. लैरी, अचानक जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं दारू पीता हूँ या नहीं, तो मैं घबरा गया और मैंने झूठ कह दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लैरी, एक मिनट रुको, बात तो सुनो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अरे उस रोड से भी नहीं जाऊंगा, उस एरिया को ही छोड़ दूंगा। चंगा, तुम नहीं रुकी तो जीना छोड़ दूंगा, पर दारू नहीं पीऊंगा। कहो तो इस छोटी सी बात पे अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। शायद तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरी लड़कियों की तरह स्मार्ट नहीं हूं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी समझ मुझे बिल्कुल नहीं है विजय। अगर कोई कुछ कहता है तो मैं आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। तो तुम ही बताओ, तुमसे तो मुझे प्यार है, तो तुम पर विश्वास नहीं होगा?
मेरी जिंदगी के सारे फैसले या तो मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स लेते हैं। पहली बार किसी से पूछे बगैर, पहली बार डिपेंड हुए बगैर मैंने अपनी दिल की बात सुनकर तुम्हें चुनने का फैसला किया। अब तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हें चुनकर मैंने सही किया या गलत किया। ओए बिल्कुल सही किया, भरोसा रख। चल अब ये बैग दे मुझे, ऐसा लग रहा है मायके जा रही है। हेलो जी। क्लासमेट, मैं कोठी पे पहुंच गया हूँ, तू कब आ रहा है? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिना रन आउट हुए जिंदगी जीने के लिए सिगरेट के धुएं से दूर रहें। राहुल द्रविड़। पिक्चर देख रहा है क्या क्लासमेट? कभी खत्म होंगी। क्लासमेट, बेवड़ों की दुनिया को मैंने तलाक दे दिया है। टेम्पररी रिश्ता यही खल्लास। तो मेरा नंबर डिलीट कर दो, सिम कार्ड तोड़ दो, फोन गटर में फेंक दो, बाय बाय। हाँ, 2 दिन का ड्राई डे है मैन। ओए पुत्तर, ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप क्या मतलब? कुछ नहीं पापा जी, एक छोटी सी डिवाइस है। जब मिट्टी सूखेगी तो इसमें से पानी। रुकिए, आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। अब आपको बाल्टी लेकर ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम किया बेटा। मेरा जीजू भी अतरंगी आदमी है, कहता बैंकॉक गाड़ी में जाएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा। हेलो जी। हेलो, दिस इज भरत हियर। बोलिए सर जी। तुम एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, याद है? हाँ हाँ सर जी। मैंने बॉस से बात करके उन्हें इसके लिए मना लिया है। क्या तुम मुझे मिल सकते हो फ्राइडे? हाँ फ्राइडे। फ्राइडे मिल सकते हैं? ठीक है सर जी। थैंक यू सर जी। मिलते हैं। पक्का फ्राइडे को मिलते हैं। ओके बाय। पापा जी। बोल पुत्तर। कुछ कहूँ तो मानेंगे? पहले बता तो। छड्डो, इतनी भी कोई खास बात नहीं है। बेटा, तू कहीं बम फोड़ने तो नहीं जा रहा? मेरे पापा जी, टेंपल सुपरवाइजर। नमस्ते अंकल। पापा जी, लहरी, मैं आपको बताने ही वाला था। मिलकर अच्छा लगा। अंकल, ये शादी का कार्ड। वो खोतिया, तुम्हारी शादी? यही बम फोड़ने वाला था क्या? नहीं अंकल, बहन की है। डिसाइड कर लो, कंफर्म है ना? चाहो तो कार्ड पे नाम पढ़ लो। 100%। चलो प्रसाद चढ़ा दो। आओ। आओ जी। बेटा, पुराने जमाने में रिश्ता इसलिए टूटता था क्योंकि घर वाले लड़की कौन है, धर्म क्या है, दहेज में क्या क्या लेकर आई है, इन बातों पर झगड़ते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। सुख दुख सब कुछ अब पति और पत्नी इन दोनों के हाथ में ही हैं। छोटी बड़ी मुसीबतें आए, उसमें बिना डरे एक दूसरे का साथ देकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, फिर जीवन आसान हो जाता है। आई बात समझ में? कैसी है? खरीदने वाली हो? जस्ट फॉर सेल्फी। विजय बहुत अच्छा इंसान है श्वेता, मुझसे प्यार भी करता है। और पता है, मेरे एक बार कहने पर उसने शराब छोड़ दी। परफेक्ट। पैक कर दो। जब हम कपड़े खरीदते हैं तो उसे चेक करते हैं। ये तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है लहरी। उसने शराब तब क्यों नहीं छोड़ी जब उसे पता चला था कि तुम्हें शराब पसंद नहीं है? रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिंपल लॉजिक है यार। चलें अब।